हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। मैं हूं स्वाति मैम और आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पेज नंबर 24 का क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास जो एंड किया था वो पेज नंबर 18 के आपके 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पब्लिश है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 24 की बात करेंगे एंड बहुत बच्चों का मैसेज आया कि मैम क्वेश्चन डिस्कस जितने भी हैं एक्टिविटी और जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स चाहिए। तो उनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए किनको किनको चाहिए। आप टेलीग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू मुझसे ले सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे पेज नंबर 24 का। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। आप केरोसिन और पेट्रोल को कैसे सेपरेट करोगे। अगर मैं बोलूँ केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर बना लो, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्सचर बन गया, राइट। आपको उसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। और इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है केरोसिन और पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन ये दोनों मिक्सिबल होते हैं, मतलब मिक्सिबल का मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे पानी और नमक, पानी और चीनी आपस में मिलते हैं, वैसे केरोसिन और पेट्रोल भी मिक्सिबल होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में आप देखोगे एक डिस्टिलेशन फ्लास्क का यूज़ किया गया है और एक थर्मोमीटर लगाया गया चेक करने के लिए, है ना। टेम्परेचर चेक करेंगे ना कि कैसे डिफरेंस हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, और हम भी तो देखें। तो हमने क्या किया, केरोसिन और पेट्रोल को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया और किस तरीके से इसको कलेक्ट कर रहा है आप देखो। यहाँ पे है ना एक बीकर जिसमें एसीटोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था कि आपको इस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर्स कैसे लिखेंगे वो देखिए। आंसर लिखने का तरीका होगा क्वेश्चंस कैसे पूछा गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सिबल है, दोनों आपस में मिलते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जाता है इसको। सो therefore they can be separated using a simple distillation procedure। मतलब आप उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही अलग कर सकते हो, बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज डिफर बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब डिस्टिलेशन में कैसे करेंगे उसको लिखेंगे। डिस्टिलेशन कैन सेपरेट केरोसिन एंड पेट्रोल। हम कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस को सेपरेट करता है ना, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है। देखो, जैसे आप केरोसिन और पेट्रोल को क्या करो, हॉट डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दो, मतलब वो गर्म होना चाहिए, उसको हीट डिस्टिलेशन फ्लास्क, हीट मिल रहा हो कहीं से, उसमें आपने डाल दिया। डालने के बाद आप देखोगे जो पेट्रोल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लोअर होता है, और उस बॉइलिंग पॉइंट लोअर होने की वजह से वो इवेपोरेट जल्दी होता है और वो वेपर क्रिएट करेगा फास्ट। आपको पता है जब इवेपोरेशन होता है तो वेपर रिलीज होता है ना। तो आपका क्या होगा, मिक्सचराइज करने लगेगा। तो जैसे जैसे कंडेंस होगा, वेपर जो है गैसोलीन का वो आप कलेक्ट कर सकते हो कंडेंसर आउटपुट में, और डिस्टिलेशन फ्लास्क केरोसिन विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। और केरोसिन क्या होगा, बच जाएगा तो उसको निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए, बिकॉज ये वेपर विल डेवलप। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि बॉइलिंग पॉइंट की वजह से पेट्रोल बेचारा इवेपोरेट जल्दी करता है, तो उसको आप अपना कलेक्ट करो और उसके बाद जो बच जाता है आपके फ्लास्क के अंदर केरोसिन, उसको आप क्या कर सकते हो, तो क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो हाई है उसकी वजह से वो अंदर रहेगा, तो उसको फिर बाद में आप कलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, मैं दिखाऊँ, देखो यहाँ पे कैसे एसीटोन को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको आंसर्स करना है ना। आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको भी इसका आंसर्स चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उनको दूँगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो कल के क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कुछ पढ़ना चाहते हो मुझसे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक दैट यू हैव डाउट, यू कैन send me the message. Okay, thank you so much for watching my channel. Stay connected.